आप सभी लोगों का मेरे चैनल स्टडी विद अर्पित में स्वागत है। सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे नए वीडियो के बारे में आपको जानकारी मिलती रहेगी। तो चलिए आज हम लोग जो है जैन धर्म के सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं। इसमें कहा गया जैन धर्म का जो सिद्धांत है वो कर्म एवं पुनर्जन्म के सिद्धांत पे आधारित है। जैन धर्म बेसिकली मनुष्य को जो है स्वयं अपना भाग्य विधाता मानता है, और यह मानता है कि जो मनुष्य होता है मृत्यु एवं पुनर्जन्म इन दोनों का कारण जो है उसके कर्म होते हैं। यदि व्यक्ति को आवागमन से मुक्त पाना है तो उसे पूर्व जन्म जो हैं, जो पूर्व जन्म के जो संचित फल हैं, उन फलों को नाश करना है, यानी उन कर्मों का नाश करना है, और जो नए कर्म के फल जो होते हैं उनको संचित होने से हमेशा रोकना चाहिए। इसलिए वो मानता है जो संसार में दुख है, जो संसार में दुख उसका जो कारण होता है वो मनुष्य का कर्म होता है। और कर्म कर्म जो है, ये देखो, संसार में दुख है और इसका कारण है मनुष्य का कर्म। कर्म यानी जन्म एवं पुनर्जन्म, इन सब से अगर मुक्ति पाना है, जैन धर्म कहता है कि इन सब से अगर मुक्ति पाना है तो आपको त्रिरत्नों के अनुशीलन से, मतलब त्रिरत्न जो जैन धर्म के त्रिरत्न हैं जो बोले गए हैं, उनके अनुशीलन यानी उनके पालन करने से आपको ये जन्म और कर्म कर्म पुनर्जन्म से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। बार बार आपको इस दुनिया में परिभ्रमण नहीं करना पड़ेगा। ये जैसे त्रिरत्न बोला गया है तो ये जैन धर्म के त्रिरत्न हैं, जैसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। तो ये जैन धर्म का सबसे पूछा जाने वाला क्वेश्चन ज़्यादा है जो त्रिरत्न के बारे में, जो परीक्षाओं में अक्सर ही पूछ लिया जाता है कि त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित हैं। तो त्रिरत्न किससे संबंधित हैं? त्रिरत्न स्वयं जैन धर्म से संबंधित हैं। तो इनका पहला दर्शन है जो सम्यक दर्शन, इसको बोलते हैं श्रद्धा भी। तो इसके अनुसार इसके 7 जो तत्व होते हैं, जैसे एक होता है जीव, सम्यक दर्शन है, और जीव, अजीव, आस्त्रो, बंध, संवर, निर्जरा एवं मोक्ष। तो जीव क्या होता है? जीव होता है वह जो चेतन रूपी हो, वह ज्ञान युक्त है। जैसे हम लोग हैं, चेतन रूपी भी हैं और ज्ञान युक्त हैं। अजीव क्या होता है? यह जड़ रूपी व ज्ञान रहित है, इसको ज्ञान नहीं होता है किस चीज़ का, यह अजीव होता है। और फिर आस्त्रव, आस्त्रव का मतलब होता है कर्मों का जीव में प्रविष्ट होना, मतलब जो कर्म होते हैं वो जीव में प्रविष्ट होते हैं, उसी घटना को हम लोग आस्त्रव बोलते हैं। फिर उसके बाद चौथा है बंध, जो जीव के कर्म के बंधनों से बंधना, यानी जो बंध होता है वो जीव जो होता है जो बंधनों से बंध जाता है, कर्म के बंधनों से, उसको बोलते हैं क्या? पुनर्जन्म जो होता है व्यक्ति का, ये जैन धर्म बोलता है। संवर, कर्मों का बहाव रुक जाना जीव की ओर, मतलब जो कर्मों का बहाव होता है जीव की ओर, उसका रुक जाना ही संवर है। और फिर उसके बाद निर्जरा, निर्जरा क्या है? व्यक्ति के पूर्व के संचित कर्म समाप्त हो जाते हैं, मतलब जो पूर्व जन्म के संचित कर्म हैं वो उसके समाप्त हो जाते हैं, उसको बोलते हैं निर्जरा। ये आपके हो गए निर्जरा। फिर हो गया मोक्ष, मोक्ष को बोलते हैं निर्वाण। जीव के जो आवागमन से चक्र होता है उससे मुक्ति पा लेता है तो उसको क्या प्राप्त हो जाती है? मोक्ष प्राप्त हो जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं निर्वाण। फिर उसके बाद जो है दूसरा इसका त्रिरत्न है सम्यक ज्ञान। यह सम्यक ज्ञान जो है त्रिरत्न के 5 प्रकार है। इसमें 5 प्रकार कौन है? चलिए देखते हैं। इसमें 5 प्रकार, जैसे एक है पहला मति ज्ञान। मति ज्ञान का मतलब हो गया इंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान, मतलब जो इंद्रिय द्वारा प्राप्त ज्ञान होता है, जैसे हमारी जो इंद्रियां होती, कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, उनके द्वारा जो प्राप्त ज्ञान होता है वो मति ज्ञान होता है। श्रुति ज्ञान, श्रुति ज्ञान क्या होता है? सुनकर प्राप्त किया गया ज्ञान, जो लोगों के द्वारा सुनकर प्राप्त होता है ज्ञान, वो श्रुति ज्ञान होता है।
अवध ज्ञान, अवध ज्ञान क्या होता है? जो कहीं रखी गई वस्तु का दिव्य या अलौकिक ज्ञान होना, मतलब आपको वहाँ जा नहीं पाते हैं फिर भी आप जो है आपको पता है, वो दिव्य तरीके से पता हो जाती है, उसका ज्ञान हो जाता है कि वो चीज़ वहाँ पे रखी है। तो ये आपकी अवध ज्ञान हो गई। फिर आपका मनः पर्याय, दूसरे की जो मन मस्तिष्क की बातें जान लेना लेता है उसे मन पर्याय। इसको आजकल की भाषा में कहें तो साइकोलॉजी, जो मनोविज्ञान है, जिसे जो दूसरे की मन की मस्तिष्क की बातें जान लेना, मना पर्याय होता है। फिर उसके बाद लास्ट अंतिम है कैवल्य। कैवल्य का मतलब होता है सर्वोच्च एवं पूर्ण ज्ञान, जो उनको मिला था महावीर स्वामी जैसे तीर्थंकरों को प्राप्त हुआ, जितने भी तीर्थंकर हुए तो उन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई। इसको बोलते हैं, महावीर स्वामी को बोला गया था कैवलिन, इनको सर्वोच्च ज्ञान हुआ था एवं पूर्ण ज्ञान। फिर उसके बाद आते हैं सम्यक चरित्र। सम्यक चरित्र में, इस चरित्र में सर्वाधिक बल जो है सम्यक चरित्र पर दिया गया है। सबसे ज़्यादा अगर बल दिया गया किस पे दिया गया है? सम्यक चरित्र पे बल दिया गया है। इसमें 5 महाव्रत एवं अणुव्रत हैं, ठीक है। इसमें 5 महाव्रत एवं अणुव्रत हैं। पहला है अपरिग्रह, दूसरा है अहिंसा, तीसरा है अमृषा, और चौथा है आस्तेय। फिर उसके बाद ब्रह्मचर्य, यानी 5 महाव्रत या अणुव्रत दिए गए हैं। और ये सिर्फ किसके लिए दिए गए थे? जो गृहस्थ पुरुष एवं स्त्री होते थे उनके लिए दिए गए थे। अपरिग्रह, अहिंसा, अमृषा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य जैन धर्म में उनके लिए दिए गए थे। और जो गृहस्थ पुरुष होता है उसको जैन धर्म में बोलते हैं श्रावक, और जो गृहस्थ महिला होती है या स्त्री होती है उसको बोलते हैं श्राविका। तो इस टॉपिक से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है अक्सर, कि जैन धर्म की आधारशिला एवं प्राण क्या है? तो जैन धर्म की आधारशिला एवं प्राण है अनेकांतवाद या स्यादवाद या सप्त भंगनीय। तो ये जैन धर्म की आधारशिला एवं प्राण है। तो आज की जो टॉपिक है बस इतना ही, और नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो आपको अगले कल तक मिल जाएगा, जिसमें आपको जो है जैन धर्म के संप्रदायों के बारे में पढ़ने को मिलेगा। जैसे जो जैन धर्म के संप्रदाय हैं श्वेतांबर, दिगंबर, इनके बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। तो बस आप लोग जो है ये वीडियो को देखते रहिए, और आपकी जो जीएस के क्वेश्चन हैं, जो भी जीएस के क्वेश्चन होगा वो इसी से आएंगे। आने वाली लेखपाल की परीक्षाएं जैसे आने वाली हैं, तो इसके अकॉर्डिंग ही मैं इस टॉपिक को चूज कर रहा हूं और बना रहा हूं, और आप लोगों के लिए। और सबसे ज़्यादा ये बात है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही बना रहा हूँ जो आपकी एग्ज़ाम के लिए ज़रूर फंसेगी। ये मेरी गारंटी है हमेशा, कि जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ या उन चीज़ों को आप बार बार पढ़ते रहिए, देखते रहिए, जिससे आपको जीएस में जो भी मैं टॉपिक बताऊँगा उससे रिलेटेड कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मैं गारंटी देता हूँ। और तो इस बार जो है एक वीडियो आएगा जिसमें श्वेतांबर एवं दिगंबर के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। तो देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक एवं शेयर करिए, जिससे आप लोगों को नए वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहेगी। तो चलिए ठीक है, बाय।